यह मुल्क हमारा है, भारतीय कुत्तों वापस जाओ। अच्छा, वो स्लोगन वो कहाँ से आया? वो के बाहर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बटोरोस्ती बट नुकसान, वो कहाँ से आया? साथ नहीं दिया। कांग्रेस जो थी, ये भी समझो कि कांग्रेस अगर और होती तो ये पाकिस्तान ही हो जाता। रात के 3 बजे ट्रक में बच्चों को पीछे तरपाल के नीचे छुपा के भगा के लेके आ। फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हम कई बार ये बात करते हैं कि किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, मार दिया गया, भगा दिया गया। वहां पर मस्जिदों से नारे लगे, कशीर बनावोन पाकिस्तान, बटवरस्तोई बटन्योसान। इसका अर्थ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बिना कश्मीरी हिंदुओं के और हिंदू महिलाओं के साथ। इसका अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? इसका अर्थ होता है वो सोच, वो इरादे जो केवल और केवल अपने फोकस में काफिरों की महिलाओं को रखते हैं। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम कहां पर हैं? आज हम एक ऐसे स्थान पर हैं जो उन हिंदुओं का शेल्टर हाउस बना, वो कैंप जहां पर वहां से भागे हुए हिंदुओं को जगह मिली। और इसकी स्थिति हम आज आपको दिखाने वाले हैं, किस प्रकार से लाखों हिंदुओं को जब वहां से मार करके भगाया गया, जब उन लोगों के अधिकार की लड़ाई सरकार को लड़नी चाहिए थी, उस समय पर उन हिंदुओं को किन पिंजरों में ला करके डाल दिया गया था। उनके अधिकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। उसके अलावा उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, जो उन्होंने अपने लोगों को खोया, जो अपनी अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज खोई, जो अपने बच्चे खोए, जो अपनी लड़कियां, अपनी महिलाएं, अपने छोटे छोटे बच्चे वहां पर खोए, जो अपना केसर से लेकर के सेब के जो बागान कभी वहां पर लहलाते थे, जो वो सब खोए, उसके बाद में उन हिंदुओं को मिला क्या? इस पूरे पुरखू कैंप का हम दौरा करेंगे, वो घर दिखाएंगे, उस घर के अंदर आस्थाओं के वो केंद्र दिखाएंगे, इन घरों को किस तरीके से बनाया गया वो भी दिखाएंगे, यहां का दम घोटू माहौल भी दिखाएंगे, और हम आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे जिनको दिखाने से बड़े बड़े मीडिया हाउसेस डरते हैं। यह सच्चाई जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसका कारण है, मैंने पहले भी कहा कि कुछ ही सदियों में चलकर हजारों किलोमीटर से एक आतंकवादी गिरोह अफगानिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान आया, बांग्लादेश को लूट लिया, भारत में से ही जम्मू और कश्मीर के एक बड़े भूभाग को वो लूटकर अपने जिहादी एजेंडे में शामिल कर चुका है। बहुत बड़े भूभाग को 2019 से पहले भी अपने इसी जिहादी एजेंडे के तहत अपने अलग हिस्से में वो मिलाना चाहता था। उनके नेता कई बार ये कह चुके हैं कि हमारी तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब हम अपना दूसरा देश फिर से भारत से काटकर बांट करके ले लें। आपके क्षेत्रों में भी ऐसे बहुत सारे जिहादी क्षेत्र हैं, आपके क्षेत्रों में भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जिहादी कैंप अड्डे बन चुके हैं जिनकी तैयारियां चल रही हैं इसी प्रकार से आपको खदेड़ने, आपका एक्सोडस करने, आपकी बहन बेटियों बहुओं के लिए फिर से वही नारे लगाने के लिए, वही पोस्टर चिपकाने के लिए जिसमें लिखा था कशीर बनावोन पाकिस्तान, बटवरोस्तोई बटन्योसान, अर्थात कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हिंदू मर्दों के बिना, हिंदू महिलाओं के साथ। इस कैंप में ये घर पर हम पहुंचे हैं, यहां पर इस तरीके के सैकड़ों घर बने हुए हैं। सबसे पहले हम इस कमरे के बाहर से देखते हैं कि इसकी संरचना क्या रही होगी। यहां पर एक बोर्ड लगाया गया है, बोर्ड के अंदर ये थर्माकोल भरी गई है, और इसके बाद में एक और बोर्ड है, अर्थात अगर आप यहां पर 40-50 डिग्री सेल्सियस, यहां पर अभी भी पूरी धूप खिली हुई है। दिल्ली में मैंने पता किया वहां अच्छी बारिश हो रही है, अच्छी खासी ठंड हो रही है, लेकिन यहां पर अभी भी काफ़ी गर्मी है। मैं और कैमरामैन पसीने से तरबतर हैं और बीच बीच में बार बार पसीने पहुंच रहे हैं, जबकि आज
27 सितंबर की तारीख है। ऐसे समय में आप जरा सोचिए कि जून जुलाई की जब गर्मी होती है, इन कमरों के अंदर क्या स्थितियां रहती होंगी। इसकी जो छत है वो पूरी टीन की बनी हुई है जिसमें आग बरसती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं एक साथ रहते हों, उनकी क्या हालत हुई होगी उस समय पर, शायद उससे भी बुरी जिस समय पर वो वहां से भागे थे। वो लोग थे जिनके पास में वहां पर हवेलियां थी, केसर के बड़े बड़े बागान थे, सेब के बड़े बड़े बागान थे, अर्थात करोड़पति अरबपति लोग। इसी तरीके की स्थिति हमने 1947 में भी देखी थी, जब लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद से बड़े बड़े हिंदू बिजनेसमैन भागे थे। कुछ लोगों को वो दृश्य शायद हो सकता है कि थोड़ा समझ में ना आए, तो आप अफगानिस्तान की फिलहाल की स्थिति देखिए, इस कमरे को देखिए और सोचिए जरा कि यहां पर कौन लोग आए होंगे। अफगानिस्तान से एक सिख फैमिली को हमने आते हुए देखा था, जो वहां पर सांसद थे। क्या लेकर वो भारत में पहुंचे हैं? न्यूज पलटिए, देखिए, कुछ खोज खबर रखिए। उनके पास में एक गठरी कपड़े भी नहीं थे। अपने बच्चों, अपनी बीवियों के साथ में वो सब लोग भारतवर्ष पहुंचे, गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर उठाए हुए। और कुछ उसी प्रकार की स्थिति उन अरबपति कश्मीरी हिंदुओं की 90s में भी थी, जिस तरीके की स्थितियां आज हैं, जिस तरीके की स्थितियां 47 में थी। इन स्थितियों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह अगली बात है। लेकिन फिलहाल आप जरा यह सोचिए कि अगर आज की तारीख में आप नहीं जागे तो आपके साथ में क्या क्या हो सकता है। इस तरीके के कमरे, यह बहुत ज्यादा बड़ा कमरा नहीं है, मैं चल करके आपको दिखाता हूं ये कितने कदमों का कमरा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आधा कदम, यानी 6.5 कदम में यह कमरा समाप्त हो जाता है। और इसमें 6 से 8 लोगों का परिवार रहता था। यहां पर इसके अलावा कोई टॉयलेट नहीं है, यहां पर इसके अलावा कोई किचन नहीं है, कोई आपके पास लॉन नहीं है, कोई आपके पास में इसके अन्य सुविधा नहीं है। आप सोचिए कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है जो अचानक से रोने चीखने लग जाता है, आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो खांसने लग जाता है, और वो सारी की सारी आवाजें इन दीवारों से होकर के आर पार पहुंच जाएं। सोचिए जरा कि आपके बच्चे का एग्जाम चल रहा है, उसको तैयारी करनी है, और उस तैयारी के दौरान आपकी दीवार के पीछे से ही आवाजें आने लग जाएं। ऐसी स्थिति में क्या आपका बच्चा पढ़ पाएगा? जरा सोचिए, आप सोचिए कि आपके बच्चे की, आपके परिवारजनों की, या घर में रहने वाले बुजुर्गों की, महिलाओं की क्या स्थिति होगी। इन घरों को देखना बहुत जरूरी भी है और इनके इन झरोखों से झांकना भी बहुत जरूरी है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं को जोड़ा, अपने जीवन में खूब पैसा कमाया, हवेलियां बनाई, खेत बनाए, बिजनेस बनाए। लेकिन एक दिन मस्जिद से ऐलान होता है, दीवार पर लिख दिया जाता है और उन्हें अपना घर छोड़ करके चलना पड़ता है। और बदकिस्मती देखिए कि उस समय पर सरकारों ने उनका अधिकार दिलाने के बजाय, उनके हक की लड़ाई लड़ने के बजाय उनको इन पिंजरों में तड़पने के लिए छोड़ दिया। हम यहां पर अपने अनुभवों से, अपने आंखों देखी, चाहे कितनी भी बात क्यों ना कर लें, लेकिन स्थानीय लोगों के बिना, उनके जो मन के उद्गार हैं, उनके बिना ये बातें अधूरी रहेंगी। यहां पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आइए इनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। अगर वो भागते ना तो उन्हें मार देना था। यहाँ पर आके वो कैंप था, यहाँ पर उन्होंने बिठा दिया। तो आप कश्मीर में कहाँ से थे? कश्मीर में हम तो कश्मीर में उड़ी सेक्टर साइड रहते हैं जी। तो अब जाते हैं आप वहाँ या यहीं पे रहते हैं? नहीं, अभी तो थोड़े बहुत हालात ठीक हैं। हाँ अभी आते हैं और जाते हैं जी। लेकिन वहाँ पर अभी इतना कोई नहीं जो कि वहाँ पर हम अपने घरों में जाऊं, अच्छा, अपने घरों में जाएं। आपका घर अभी किसी के कब्जे में है या खाली पड़ा हुआ है? नहीं, वो इसी तरह मुसलमानों ने कब्जा किया, बाग बूग जो थे ये सब उनके अंडर हो गए। मकानों को आग लगा दी, जला दिए। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम कहा गया था कि कशीर बनावन पाकिस्तान, तो उस तरीके के कुछ नारे वगैरह वहाँ पे लगे थे? वहाँ पर नारे नूरे सब कुछ हुआ था, लाल चौक में नारे लगे थे जी।
श्रीनगर लाल चौक है, वहाँ पर नारे उन्होंने लगाए थे। हाँ। और कैसे, कौन कौन से नारे थे? नारा क्या लगाया गया था वहाँ? हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी। उन्होंने लाल चौक में झंडा चढ़ा दिया था। हाँ। हाँ। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं, तो ये इन्होंने ऐसा क्यों किया? पहले तो बताते हैं कि आप सब लोग एक साथ रहते थे, बड़ा भाईचारा था, बड़ा सूफीज़म चल रहा था उससे पहले। जो भाईचारा वगैरह चलता था, लेकिन वो कुछ और टाइम था। जब ये फरूक अब्दुल्ला वगैरह महबूबा ने इन्होंने आदमी को बंद कर दिया कि रमज़ान का महीना है, और ये फौजियों को मना कर दिया कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, उधर पाकिस्तानियों को ऑर्डर दे दिया कि आप गोली चलाओ। तो यानी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिल करके, वो साथ मिल के, ये इन्हीं के साथ मिल के, इन भारतीय मुसलमानों ने, जो कश्मीरी मुसलमान थे, इन सब इन्होंने ने अटैक किया। ये सब कुछ मिल के किया अटैक उन्होंने। किया। हाँ, इसलिए क्योंकि वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान। हिंदुओं को यहाँ से भगाना है। भगाना है, कश्मीर उन्होंने लाना है, जी। बस इसलिए। तो कभी उससे पहले आप लोगों को भनक नहीं मिली कि मुसलमान क्या कर सकते हैं हमारे साथ? मिलते रहे, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं किया। अच्छा। जब हालात ठीक होते हैं, लेकिन ये फिर वही हिंदुस्तान में खाते हैं, नारा पाकिस्तान का लगाएंगे। ऐसा रीजन क्या है? मतलब आपको क्या लगता है? लेकिन ये आप जानते हो कि मुसलमान जो है मुसलमान ही है, क्या? मुसलमान ही है, वो उन्हीं का साथ देंगे। हिंदुस्तान में खाएंगे, नारे पाकिस्तान के लगाएंगे। ठीक। तो उस समय पर क्या क्या चीज़ें हुई? ऐसा कहा गया कि ये कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बनेगा हिंदू मर्दों के बिना और हिंदू महिलाओं के साथ। तो क्या हुआ था उस टाइम पे? क्या महिलाओं को उठा लिया गया और जो लोग थे उनको मारा गया? अंदरूनी जो थे वो तो उन्होंने करना ही था, क्योंकि बीच में जो वहाँ के जो मुसलमान थे, बॉर्डर से आते थे उग्रवादी हैं, और उनके साथ ये इधर के जो श्रीनगर के मुसलमान थे, ये मिले हुए थे, उनको अंदर में बिठा देते थे, बोलते थे ये हमारा रिश्तेदार है, ये है वो है। बस उन्होंने रातों रात भगाना, गोली चलानी, लड़कियों को उठा लेना, मार पिटाई कर देनी, ये बात थी। तो हत्याएं हुई हैं वहाँ पे काफ़ी लोगों की? काफ़ी हत्याएं हुई हैं, बहुत हत्याएं हुई हैं। हाँ, तो सरकारों ने क्या आप लोगों का साथ नहीं दिया उस टाइम? उस टाइम वो सरकार ही उन्हीं की थी। वो महबूबा थी, वो उधर का वो हुकूमत ही उन्हीं की थी। अभी जो मोदी वगैरह आए हैं, इनसे थोड़ा बहुत है, खौफ है कुछ अब खौफ है। अच्छा। हाँ, लेकिन उस टाइम सरकारों ने कोई साथ नहीं दिया। कुछ साथ नहीं दिया। कांग्रेस जो थी, ये भी समझो कि कांग्रेस अगर और होती तो ये पाकिस्तान ही हो जाता, ये पाकिस्तान में ही मिल जाता हमारा कश्मीर। बस इन घर जम्मू तक पहुंच जाते। अच्छा। हाँ, ये मोदी ने ठीक किया। अच्छा। बस एक आखिरी सवाल बस मैं अभी लूंगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि इन जो घरों में आप रहे हैं, वहाँ से जो अपने अच्छे खासे घर छोड़ के आए हैं, यहाँ इन घरों में आकर के आपको क्या क्या परेशानी महसूस हुई? ये क्वार्टर हैं, ये इधर आके अपने गरीबी की वजह से रह रहे हैं, और क्या है, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है, कभी कहीं प्रॉब्लम है। मतलब कि अपनी जिंदगी तो बचानी है ना, बस। क्या इन कैंप्स में रहने से पहले जब टेंट्स लगे थे तो बताया जाता है कि काफी लोग बीमारियों से मरे, सांप के खाने से, बिच्छुओं के खाने से भी। वो क्या करें, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये तो सारा हुआ गवर्नमेंट का जो एक क्वार्टर थे जहाँ रहे, लेकिन अब रहना तो है ही है ना, रहना तो है ही है ना। इसके बाद में भी कुछ क्वार्टर्स बने जहाँ यहाँ से लोग जो ट्रांसफर हुए? नहीं, अभी कुछ सुविधा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। सुधरने की कुछ उम्मीद है अभी? उम्मीद शायद हो जाए, क्योंकि मोदी रहने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। यूटी बनने से आपको कैसे कितनी खुशी है? जैसे कि अभी इसको केंद्र ने अपनी हुकूमत के अंडर ले लिया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, अब हालात ठीक है, ठीक है। कश्मीर के भी
कश्मीर के भी ठीक है, लेकिन उनकी वजह से, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत कुछ सुधर गया है। हमारे साथ में एक और बुजुर्ग जन हैं और उनसे भी हम इसके बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम श्री कृष्ण रैना, आप कहाँ से हैं कश्मीर में? पामपुर से। मैं कुछ हालात जानना डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, तहसील पामपुर। पुलवामा से हैं कुछ पामपुर से है, डिस्ट्रिक्ट है हमारा पुलवामा। ठीक। कुछ हालात के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से वहाँ से लोगों को भगाया गया, रीज़न क्या था? रीज़न क्या था? रीज़न था यही कि आज़ादी होनी चाहिए। फिर हम मजबूर हो गए वहाँ से भागने के लिए और 1990 में हम वहाँ से भाग आए। वो बीच बीच में हमें धमकियाँ देते थे, हम यही सोचते रह गए कि ये मामूली सी बात है, ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, पर हमने कभी उनकी धमकियों को संजीदगी से नहीं लिया। फिर जब 90 आया और 90 में सभी लोग वहाँ से धीरे धीरे निकल भागे, फिर आतंकवाद धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। हमारे लिए बैंक भी बंद कर दिए गए, हमें पैसे देने से साफ मना कर दिया जाता, कहा जाता था कि भागो हिंदुओं भागो, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। फिर यहाँ पहुंचे तो यहाँ थोड़ा आराम किया। अब जगती के क्वार्टर मांगने के लिए हम उनके पास गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग एजेंट बने हुए हैं, कोई लाख रुपए मांगता है, कोई 1.5 लाख मांगता है, हम कहाँ से लाएं? इसलिए अब आपकी मेहरबानी है, अगर कुछ हो जाएगा, कुछ मिलेगा क्वार्टर शवाटर तो फिर ठीक है, हम भी आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और गवर्नमेंट की इस तरफ एक तरफ बोलता है मोदी जी, नहीं जी अच्छे गंद नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, साफ क्वार्टर होने चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए, स्वच्छ भारत है। ये देखो आप ही क्या है, हाँ, ये पूरी गंदगी हमने दिखा, गंदगी है, यस, सांप निकलते हैं, वो निकलते हैं, करेंगे क्या? जी जी जी। ये मुल्क हमारा है, भारतीय कुत्तों वापस जाओ। अच्छा। रात को पत्थर, सुबह बोलते थे उनको ये पत्थर क्यों चला है, हाँ ये क्या करेंगे, ये बच्चे हैं, ये बड़े तंग करते हैं, हमने मारा है इनको, मगर मानते नहीं है, ये क्या करेंगे। हाँ हम बच्चे थे, वो ही उनको सिखाते थे ना, वो बोलते थे हमें चाहे पाकिस्तान, पंडितों के वरय बटों के बगैर, औरतों के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि औरतों को छोड़ो, मर्द को निकल जाओ। ये ना मतलब मर्द छोड़ो तो औरतें ले जाएंगे हम। अच्छा। और क्या, पाकिस्तान जरूरत है ना, ये होती है, वो क्या करेंगे, हम करेगा, हम भी, मेरी हो घर वाली होगी या औरत होगी तो मैं बोलूँगा उसको तू निकल इनके साथ। वो होता है अपने दिल पर, मेरा दिल है, मैं मुंह पर बोलता हूँ, दूसरे का जिसका है ये नहीं बोल सकेगा 5 मिनट के लिए, ये डरेगा। वो तो था ये, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, अल्लाह अकबर, उसका ना इधर इस्लाम चलेगा, इस्लामी हुकूमत चलेगा, जिस तरह अफगानिस्तान में है इस वक्त। जगमोहन की चाल कोई नहीं थी, जगमोहन ने ही बचाया हमें, पाकिस्तानी था, उधरी से शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ के जो देश के मुसलमान थे वो पाकिस्तानी के साथ मिल गए, आधे मिल गए, आधे जिसने बेचारे ने मुखालफत की उसको ख़त्म कर दिया। दोस्तों, हमने अभी तक काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों ने ऑन कैमरा अपने अनुभव शेयर किए, लेकिन फिर भी खौफ उनके अंदर इतना ज़्यादा है कि वो कुछ भी बोलने से आज की तारीख में भी डरते हैं, 30-32 साल के बाद भी डरते हैं। कुछ युवा हमें मिले जिन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया, कुछ ऐसे ही युवा हमारे साथ में जुड़े हैं। एक बहन हमें मिली हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उस समय पर ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ा, क्या उस समय पर इस तरीके के नारे लगे, किस तरीके की बातें हुई, किन लोगों ने उनका सहयोग किया, हिंदुओं के वहाँ से भागने के बाद में क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहीं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं, जम्मू से या कश्मीर से? मैं कश्मीर से हूँ, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं जम्मू में ही हूँ। हम ये पूछना चाहते हैं कि कश्मीर से लाखों लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, कुछ लोगों ने उसके ऊपर फिल्म भी बनाई है, उसके ऊपर काफ़ी कोर्ट में केसेस भी चले हैं, अभी भी सरकारें बार बार उसका नाम लेकर के आती रही हैं। महबूबा मुफ्ती कहती रही कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा,
नारे ये लगते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यहाँ हम इस धरा को, कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे हिंदू मर्दों के बिना और हिंदू औरतों के साथ, इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? देखो, मैं तो पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आज तक मतलब हुआ है, किसी ने सच्चाई, किसी को हिम्मत नहीं हुई है कि सच्चाई दिखाई। उसके पीछे का मतलब ये है कि अभी भी लोगों में वो थ्रेट है, अभी भी हिंदुओं में वो थ्रेट है। उनके मेरे आज तक मेरा नोन भी है जिनके साथ अभी भी मतलब मेरे नोन ये है कि वहाँ पे जो हिंदू है, मैंने कहीं को देखा है कि रात को वेल ड्रेसअप में सोते हैं, शूज़ भी, सॉक्स भी लगा के, क्योंकि उनके दिमाग में अब ये ट्रॉमा आ चुका है कि हमें कभी भी उठ के जाना पड़ेगा, अब भागना पड़ सकता है। तो वो थ्रेट रहा है। और ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो दब के बात करते हैं, खुले दिल से बात नहीं कर सकते हैं वो। तो अब अगर आप आज की जनरेशन के देखोगे तो वो मतलब कभी कहीं बोल देते हैं सामने, जो सच्चाई है वो बोल देते हैं सामने, लेकिन आम तौर पे जो देखोगे सच्चाई नहीं बोली जाती है। वो उनको दिमाग में अब रह चुका है कि हम सच्चा नहीं दिखा सकते हैं, सच्चा नहीं बता सकते हैं। तो ये चीज़ है। ऐसा क्यों है, मतलब आज तक क्यों डर है? आज 30-31 साल हो चुके हैं, तो 3 दशक के बाद भी उन लोगों के दिमाग में डर क्यों? हाँ, डर इसलिए है क्योंकि इनके बिजनेस उनके साथ है, तो ये भी होता है। और बात ये है कि इनके ऊपर भरोसा नहीं है, कब ये अटैक करे, कब क्या करे, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जिन हिंदुओं को वहाँ से मार करके भगाया गया, उनमें से और जो वहाँ पर लोग बचे हुए हैं, उनके बिजनेस के ताल्लुकात, व्यापार के ताल्लुकात अभी भी वहाँ के मुसलमानों के साथ में हैं। हाँ जी, अभी भी उनके बिजनेस, जिन्होंने उनको भगाया मार के, उनके बिजनेस उनके साथ है। तो मेरी स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई है। तो आपका कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ पे रहते हुए? हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बताना चाहती हूँ। हम मतलब जब मैं पढ़ती थी वहाँ पे, जब मेरी स्कूलिंग हुई थी वहाँ पे, वो ये नरवन हम में जो पहनते हैं, जो हमारा धर्म है, टीका तिलक लगाते हैं, हम नहीं लगा सकते थे वहाँ पे स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे मैम बोलती थी हम यहाँ पे रहना है तो इस्लामिक रूल फॉलो करो, ये आप क्यों पहन के आते हो ये नरवन या तिलक वगैरह। हाँ जी, तो आप क्यों ये पहन के आते हो? तो अगर यहाँ पे रहना है आपको, जैसा हम कहेंगे, जैसा हम चलते हैं, खुद तो वो इस्लाम फॉलो करते थे, लेकिन हमें अपने धर्म पे चलने नहीं देते थे। जैसे कि वो हिजाब वो पहनते हैं, वो चीज़। तो हमें अपने धर्म में तो तिलक लगाना है, नरवन ये पहनना है, तो हमें पहनने नहीं देते थे। तो अगर यहाँ पे रहना है तो आपको ये चीज़ हमारी फॉलो करनी होगी, हमें हिजाब लगाना होगा। तो फोर्स किया करते थे। हाँ, फोर्स किया करते थे। मेरे को तो एक दिन पूरा दिन स्कूल में धूप में रखा, मैं पूरी काली पड़ गई, पूरा दिन मेरे को टॉर्चर किया गया वहाँ पे। बोला कि आपने क्यों ये नरवन पहना है। ये किसने बोला, प्रिंसिपल या कोई टीचर? नहीं, मेरी टीचर थी, मेरे चेयरमैन सर जो वहाँ पे हेड है, उनकी बहन थी वहाँ पे प्रिंसिपल, उन्होंने मेरे को बोला कि ये नरवन क्यों पहना है आपने, यहाँ पे नहीं चलेगा ये नरवन शेरवन। तो हिजाब, अगर यहाँ पे बैठना है तो अपना इस्लामिक, यहाँ के जो रूल है इस्लामिक रूल, वैसे तो अगर माना जाए पहले धर्म अपना देखना होता है। हमारे धर्म में ये है कि हम नरवन पहनते हैं। मेरी यूनिफॉर्म फुल ड्रेसअप थी, लेकिन मैंने यहाँ नरवन पहना था। बाकी उसके यूनिफॉर्म और नरवन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट उसने तब भी बोला कि आपने क्यों पहना है नरवन, इसको निकाल दो। सिर्फ टॉर्चर करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप हिंदू हैं, हाँ, आप हमसे निम्न हैं। हाँ जी। तो वो बोल रही है सरकार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लोग थे वहाँ पे जो नारे लगा रहे थे, यहाँ के चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, वो स्लोगन वो कहाँ से आया? वो के बाहर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बटोरोस्ती बट नुकसान, वो कहाँ से आया? वो वहाँ के लोकल। अच्छा, मेरे को पहले एक बात बताओ, वहाँ पे जो टेररिस्ट है उनका सपोर्ट कौन करते हैं? वहाँ पे तो लोकल, उनका पूरा हाथ है उनके पीछे। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ने जाती थी वहाँ पे भी तो
बाज़ाब्ता टीम आती है वहाँ पे कि अगर मतलब ये लड़कियाँ पूरा सर्व करेगी वाटर, जो भी खाना पीना होगा, और लड़कों को ट्रेनिंग दी जाएगी बाज़ाब्ता मिलिटेंट बनने के लिए। तो वहाँ वो नहीं होता है लोकलों का साथ। तो ये बात है, ये आपके सामने की बात है, मेरे सामने की बात है। फिर मैं पूरी क्लास में एक हिंदू लड़की थी और एक 2 सिख लड़कियां थी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप करके रही। लेकिन ये बात नहीं होती है, वहाँ के लोकल उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे फिर सरकार पे बात डालते हैं। अब जैसा कि इन बहन ने बताया और जैसा कि उनको कश्मीरी ही आती है और हिंदी बोलने में भी उनको काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उनका दर्द हम समझ सकते हैं। और उन्होंने एक यूट्यूबर को भी जवाब देने का प्रयास किया कि जिसमें वो यूट्यूबर एक झूठ का नैरेटिव बना रही है, उन्होंने मुझे बताया। तो वो सारे पिक्चर्स, वो सारे पोस्टर्स, वो सब नारे जिनके बारे में अभी हमने बुजुर्गों से बात की, वो क्या झूठे हैं। तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, वहाँ से लोगों को भगाया गया। इस दर्द को हमने आज साझा करने का थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास किया है इस एक कैंप से। इसी तरीके के और भी बहुत सारे कैंप्स हैं जहाँ पर कश्मीरी अभी भी अपने आगामी स्वर्णिम भविष्य की तरफ देख रहे हैं, सरकारों से गुहार लगा रहे हैं। काफ़ी सारी उनकी शिकायतें भी हैं, बहुत सारा दर्द है शेयर करने के लिए। उनके बारे में हम कभी फिर से बात करेंगे, उनके पास भी एक बार फिर से कभी जाएंगे। लेकिन यहाँ तक के इस एपिसोड में आपने जिन लोगों की भी बातें सुनी हैं, उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है, यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इन लोगों के अनुभवों से क्या सीख पाते हैं। एक कहावत है कि 1947 से 10 साल पहले जब पाकिस्तानी हिंदुओं को कहा जाता था कि आने वाले समय में तुम्हें यहां से मुसलमान खदेड़ कर भगा देंगे, क्योंकि उनको इस जमीन को इस्लाम की धरती बनाना है, तो वहां के हिंदुओं को विश्वास नहीं होता था। कश्मीर के हिंदुओं को भी 90 से 10 साल पहले जब इस तरीके की बातें बताई जाती थी, उनको भी विश्वास नहीं होता था। आज संपूर्ण भारत में भी इसी प्रकार का भाईचारा जहर बनकर के खेल रहा है, जब लोगों को बताया जाता है कि किस प्रकार से उनके जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो जिहादी लोग हैं, सामान्य लोगों को किस प्रकार से कन्वर्ट करते अपने साथ मिलाते हैं, किस प्रकार से एक बुरा जिहादी काफिरों को मारकर भगाने की प्लानिंग करता है और एक सामान्य यानी कि अच्छा जिहादी उनको भीतर ही भीतर सपोर्ट करता है और अल तकिया खेलते खेलते हिंदुओं के बीच एक शहद की चाशनी की तरह घुलकर फैला रहता है। इन सभी बातों से पर्दा उठाने का कार्य है हमारा और इनसे सीख लेने का कार्य और उस सीख को लोगों तक पहुंचाने का कार्य है आपका। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।